बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चौधरी निसार अली खान से ताकतवर तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई है और उन्हें एक बड़ा ओहदा, अहम ओहदे की ऑफर की गई है। चौधरी निसार अली खान अचानक सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। यही वो मुलाकात है जिसके बाद चौधरी निसार ने फैसला किया कि वो सियासत में दोबारा एंट्री डालेंगे। बहुत दिलचस्प और बहुत अहम तफसीलात है जो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। साथ साथ अगले जो इलेक्शन है 2018 में आरटीएस का इस्तेमाल किया गया था, अगले इलेक्शन के लिए पूरा प्लान बना लिया गया है। वो क्या तफसीलात है वो भी आप दोस्तों को बताएंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, चौधरी निसार अली खान जो कि बहुत खफा है, बहुत नाराज है नून लीग से और बड़े इख्तलाफात है उनके नवाज शरीफ के साथ। तकरीबन 30 साल से जायद वो राजदान है। बहुत बड़े राज हैं नून लीग के, नवाज शरीफ के, शरीफ खानदान के, जो चौधरी निसार अली खान जानते हैं। अब उनकी एक महीना पहले मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत से लाहौर में खुफिया मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 4 लोग थे। उस मुलाकात में चौधरी निसार अली खान को एक बड़े और ताकतवर ओहदे की ऑफर की गई। उन्हें कहा गया कि अगर वो ओहदा कबूल कर ले और अगले इलेक्शन से पहले कबूल कर ले तो वो एक बार फिर सियासत में एंट्री दे सकते हैं और एक बार फिर उसी तरह की गरज बरस सकते हैं जिस तरह वो नून लीग के टाइम, नून लीग के वक्त गरजा बरसा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस ताकतवर शख्सियत ने चौधरी निसार को ऑफर की कि वो तहरीके इंसाफ को ज्वाइन करे। दिलचस्प बात है ना, तहरीके इंसाफ में ज्वाइन करने की ऑफर की गई है चौधरी निसार अली खान को और उन्हें एक बड़ा ओहदा तहरीके इंसाफ में देने की ऑफर की गई है और वो ओहदा है पंजाब की सदारत। यानी तहरीके इंसाफ की जो पंजाब की सदारत है वो कहा गया चौधरी निसार अली खान से कि वो आप कबूल कर ले। इस मुलाकात में 4 लोग थे और इन चारों लोगों का ये जोर था चौधरी निसार अली खान को कि वो अगले इलेक्शन से पहले, 1 साल पहले तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। और अब शुबा ये जाहिर किया जा रहा है, बातें ये हो रही हैं कि 2022 में इमरान खान किसी भी वक्त इलेक्शन की कॉल दे सकते हैं। लिहाजा जो चौधरी निसार अली खान है उन्हें कहा जा रहा है कि वो 1 साल पहले तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, पंजाब की सदारत संभाले, पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुनज्जम करें ताकि अगले इंतखाबात में जो कि एक नाकिस परफॉर्मेंस है उसको इलेक्टेबल्स, जो कि नून लीग के इलेक्टेबल्स हैं, उनको मिलाया जाए, उनको तोड़ा जाए और फिर अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ बना सके। इस मुलाकात के बाद जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं उनके अंदर बेचैनी पाई जाती है। बहुत सारे पंजाब के लोग हैं वो चौधरी निसार को कबूल करने को तैयार नहीं है और इस ताकतवर तरीन शख्सियत की ख्वाहिश ये है कि चाहे जो नाराज होता है वो हो जाए, जो रूठता है वो रूठ जाए, जो तहरीक इंसाफ को छोड़ता है वो छोड़ दे, लेकिन चौधरी निसार अली खान किसी हाल में भी तहरीक इंसाफ में आ जाएं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है शायद कोई मिलिट्री की है, एस्टैब्लिशमेंट की है। ऐसा नहीं है। ये ताकतवर तरीन शख्सियत इमरान खान खुद है। वजीर आजम इमरान खान 1 माह पहले जब लाहौर के बहुत दौरे कर रहे थे वहां उन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की थी और उन्हें वो ये पेशकश की थी। और अब उन चारों शख्सियत में से एक शख्सियत ये खबर सामने लेकर आए हैं और उन चारों शख्सियत में से भी चंद लोगों की ये सोच है कि अगर चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में आते हैं तो तहरीक इंसाफ में फूट पड़ सकती है, इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, क्योंकि चौधरी निसार अली खान का जो मिजाज है, जो रवैया है, वो नून लीग में भी इतना काबिल कबूल नहीं थे। नून लीग में भी उन्हें इतना कह लीजिए अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि उन्हें अनापरस्त और इगोइस्टिक कहा जाता था। जो चौधरी निसार अली खान है वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते थे, हमेशा उन्होंने अपने आप से कमतर समझा है लोगों को। इसीलिए जब नवाज शरीफ साहब के साथ मामलात उनके खराब हुए तो उन्होंने ना 30 और 32 साल का पास रखा बल्कि उनके खिलाफ बातें की, उनकी बच्ची के खिलाफ बातें की, मरियम नवाज के खिलाफ बातें की। तो चौधरी निसार अली खान का ये मिजाज रहा है। अब मामला ये है कि वजीर आजम इमरान खान क्यों गए चौधरी निसार अली खान के पास। तो इमरान खान की जो सोच है वो ये है कि जो नून लीग के इलेक्टेबल्स हैं उन्हें अगले इंतखाबात में तोड़ा जाए, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में नून लीग को तोड़ा गया था, तहरीक लब्बैक को लॉन्च किया गया था इलेक्शन से पहले।
और कुछ थे महकमे ज़राअत, आपको मालूम है वो एक्टिव हुआ था, मुतहरिक हुआ था और नून लीग के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया था, धमकियां दी थी और उन्होंने कहा था कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें या आजाद हैसियत में लड़े। तो अब भी यही प्लान है कि नून लीग के जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करवाया जाए या आजाद हैसियत में लड़वाया जाए। इसीलिए अब चौधरी निसार अली खान ने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया सलीम साफी साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि इमरान खान तो उनके बड़े खैर हुआ हैं, बाकायदा कॉलेज के दिनों से वो दोनों दोस्त चले आ रहे हैं और धरने के दिनों में भी उन्होंने बाकायदा कहा कि इमरान खान से उन्होंने कहा था कि तुम रेड जोन नहीं आओगे। उसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन से पहले 2018 के चौधरी निसार अली खान से दरख्वास्त करते रहे थे और उस वक्त मुक्तदर हल्के भी ये कहते रहे थे चौधरी निसार को कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। लेकिन अब चौधरी निसार का मौकिफ ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म नहीं होती वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन मामला ये है कि कुछ हल्के ताकतवर और इमरान खान ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन से 1 साल पहले तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर ले, और ये मामला अगले 4 से 6 माह में जो जराए बता रहे हैं कि मुमकिन हो सकता है। अगले इलेक्शन में किस तरह धांधली की जाएगी, अब ये अहम सवाल है। 2018 में आरटीएस को बिठाया गया था, तो अब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लाया गया है और उसमें कोशिश की जाएगी कि पूरे मुल्क में, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें पहली मर्तबा तमाम हल्कों को जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए करवाए जाते हों। भारत की मिसाल दी जाती है, भारत को तकरीबन 25 साल से जायद लगे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को कारगर साबित करने के लिए। लेकिन अब इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए धांधली की जाए और अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाए। इसीलिए जो 267 हल्के हैं कौमी असेंबली के और 593 हल्के हैं सूबाई असेंबली के, उनमें कोशिश की जा रही है कि 4 से 5 लाख ईवीएम को इंस्टॉल किया जाए और अगले इलेक्शन उनके जरिए करवाए जाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है, अपोजिशन की जमातें उसकी मुखालफत कर रही है और जो माहिरीन है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये टेक्निकली एक अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि इससे इलेक्शंस को शफाफ बनाया जाएगा। दूसरा जो हरबा है वो अपनाया जाएगा एक मर्तबा फिर मर्दमशुमारी के हवाले से, एक मर्तबा फिर शोशा छोड़ा जा रहा है। अप्रैल 2021 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि अगले इलेक्शन से पहले जो मुल्क है उसमें मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और नई हल्का बंदियां की जाएंगी। अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो वो अपने तहीं अपनी मर्जी के तहत हल्का बंदियां करके अपनी सीटों को पक्का किया जाएगा। और माहिरीन ये बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए अगर धांधली करनी हो तो सिर्फ 0.7% जो हल्के हैं उनमें धांधली करके तकरीबन जो 40 से 45% नताइज हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। और अगर हल्का बंदियां की जाती हैं उसके जरिए भी मुख्तलिफ निशिस्तें जो हैं वो उनका हेर फेर करके नताइज को तब्दील किया जा सकता है। एक और चीज जो तहरीक इंसाफ सोच रही है और करना चाह रही है वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट। तकरीबन 70 लाख तहरीक इंसाफ के असेसमेंट के मुताबिक वो वोट है, और अगर उसको मैनिपुलेट किया जाए, उसको तहरीक इंसाफ के हक में इस्तेमाल कर लिया जाए तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत बना सकती है। और उसके लिए पोस्टल बैलेट और इंटरनेट वोटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, और माहिरीन कहते हैं ये दोनों भी साजगार नहीं है। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो कवानीन लाना चाहती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन बुला के वो कवानीन को मंजूर करवाना चाहती है, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उन्हें एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो अगले इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करे और तहरीक इंसाफ उसको अपने हक में इस्तेमाल कर सके। तो ये पूरा मंसूबा, ये पूरा प्लान बनाया गया है अगले इंतखाबात को। हालांकि कानूनी तौर पे 2 साल बाकी हैं, 2018 में इंतखाब हुए थे, अब 2023 में होने चाहिए, लेकिन इन 2 साल पहले ही ये पूरा मंसूबा बना लिया गया है और अपोजिशन जमातें अगले इंतखाबात पर जो कि अब तक हुए नहीं है उन पर शकूक व शुबात और सवालात उठा रही हैं। तो ये जो हल्के हैं जो ये धांधली करना चाहते हैं, या तहरीक इंसाफ जो कि ये धांधली करना चाहती है और ये सोचती है, ये गुमान रखती है कि उन्हें 10 साल के लिए हुकूमत में लाया गया है,
तो ये मुल्क के लिए और सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने देखा है जिस तरह का अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में रहा है, उससे एक आम आदमी की मईशत, मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक हमारा चैनल जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।